हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 10 करने वाले हैं जिसमें है प्रतिरोधों की संयोजन। तो प्रतिरोधों की संयोजन कैसे होता है? तो प्रतिरोधों की संयोजन प्रतिरोध को अधिक या कम करने के लिए किया जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है। तो प्रतिरोधों की संयोजन जो होता है वह प्रतिरोधों को अधिक या कम करने के लिए किया जाता है। तो उसको किस तरीके से अधिक कर सकते हैं, प्रतिरोध को किस तरीके से कम कर सकते हैं, इनका संयोजन किस प्रकार से करते हैं। तो जिसमें आइए नंबर 1 देखते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यानी ये प्रतिरोध है R1, R2, R3, R4, ऐसे डॉट डॉट बहुत सारे प्रतिरोध हो सकते हैं, N प्रतिरोध तक हो सकते हैं। तो इसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यानी इसका दूसरा सिरा, ये पहला सिरा होगा, ये दूसरा सिरा होगा। ठीक है, इसका ये पहला सिरा होगा, ये दूसरा सिरा होगा, इसका ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ऐसे होंगे आगे सब। दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, यानी इसका दूसरा सिरा और इसका पहला सिरा। ठीक है, ये इसका दूसरा होगा, इसका पहला होगा, ये इसका दूसरा होगा, इसका पहला होगा, ऐसे यहाँ पर ये दूसरा होगा तो ऐसे पहला होगा, ये पहला होगा। ठीक, तो ये इसके सिरे हैं। ठीक है, प्रतिरोध के। तो प्रतिरोध का पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा, ठीक है, दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे, इसका दूसरा सिरा और इसका पहला सिरा सिरे जुड़ा हो। ठीक है, यानी R1 का पहला सिरा, R1 का दूसरा सिरा और R2 का पहला सिरा जुड़ा हो। फिर इसी क्रम में R2 का दूसरा, R3 का पहला, फिर ऐसे R3 का दूसरा, R4 का पहला, इसी क्रम में सिरे जुड़े हों तथा पहले प्रतिरोध के पहले सिरे व अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के बीच सेल अथवा बैटरी जुड़ा हो। तो अब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध जो होगा उसका दूसरा सिरा, इसका पहला सिरा और इसका दूसरा सिरा किससे जुड़े हों? बैटरी से जुड़े हों। ठीक है, तो यह श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन जितने भी प्रतिरोध हों, ये प्रतिरोध R1 है मान लीजिए, फिर ये इसका पहला सिरा और इसका दूसरा सिरा, फिर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर एक प्रतिरोध लेते हैं R2, इसका ये पहला सिरा होगा, इसका ये दूसरा सिरा होगा। ऐसे हम फिर लेते हैं R3, इसका ये पहला सिरा, इसका दूसरा सिरा होगा। तो इसमें सभी प्रतिरोधों में क्या होता है कि इसका दूसरा और इसका पहला सिरा जुड़ा हो, आपस में जोड़ देते हैं, इसका दूसरा इसका पहला जुड़ा हो, और पहले का पहला सिरा और दूसरे और अंतिम वाले का दूसरा सिरा से क्या करते हैं? बैटरी जोड़ देते हैं। तो यह श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें जो होती है, इसमें धारा जो होती है समान बहती है, इसमें धारा सब में समान बहती है, क्योंकि सब एक ही बैटरी से जुड़े हैं और एक ही लाइन में है, तो इसलिए इसमें धारा क्या होती है? समान होती है। लेकिन विभव इसमें अलग अलग होता है, इनके जो विभव हैं V1, V2, V3 सब में विभव अलग अलग, लेकिन धारा इसमें क्या होती है? समान रूप से बहती है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धाराएं समान बहती हैं। ठीक है, तो ओम के नियम से V1 बराबर होता है IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। ठीक है, तो ओम का नियम हम लोग जानते हैं क्या होता है, R बराबर होता है V अपान आई, या हमें V निकाल सकते हैं तो V बराबर क्या हो जाएगा? I का R में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R I, या इसको आप ले सकते हैं V बराबर IR। ठीक है, तो ये ओम का नियम है, ओम के नियम से हम लोगों ने इसको पा गए। तो यहाँ पर V1 विभव है और R1 प्रतिरोध है, तो यहाँ 1 1 लग गया, यहाँ 2 है तो 2, यहाँ 3 है 3, और धारा सब में समान है, इसलिए I1 I ही रहेगा सब में। ठीक है, संयोजन के सिरों पर कुल विभवांतर, अब कुल विभवांतर कितना है सब में? तो V1, V2, V3 सब जोड़ देंगे तो कुल विभवांतर आ जाएगा V1, V2, V3। तो यहाँ पर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 V1 का मान है, तो यहाँ से हम लोगों ने सब मान इसका यहाँ पे रख दिया। यह श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, तो इसलिए सब में I है, तो I यहाँ से कॉमन कर लेंगे। ठीक है, I को जब कॉमन कर लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 भी बराबर बचेगा।
अब ये यहाँ पर V का मान होता है IR, ठीक है। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR, यहाँ पर हम लोगों ने अभी निकाला। V का मान होता है IR, तो यही मान यहाँ पर V की जगह IR रख दिया गया। ये I से I कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर में है, तो R बराबर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मान यहाँ पर बचा। तो इसमें जो है यहाँ पर ये श्रेणी क्रम का सूत्र मिल गया आपको, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसे आप श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, ये सब जो तुल्य प्रतिरोध R तुल्य है, ये क्या है R तुल्य प्रतिरोध। R तुल्य प्रतिरोध उनके योग के बराबर होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जितने प्रतिरोध लगे रहते हैं वह R तुल्य प्रतिरोध की क्या होता है बराबर होता है। यदि श्रेणी क्रम संयोजन में n प्रतिरोध जुड़े हो तो अब उसी में जो R1 R2 R3 R4 डॉट डॉट Rn तक जुड़े हों तो उसका सूत्र हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट प्लस Rn, ठीक है। तो इसके लिए ये सूत्र हो जाएगा। आइए इस पर कुछ आधारित उदाहरण देखते हैं हम लोग। 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध वाले तार को परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बहुत सरल, देखिए R1 दिया है 2 ओम, यहाँ दिया है 4 ओम, तो R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 4 ओम, और यह श्रेणी क्रम में जुड़ा गया। तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ पर 2 ही है तो 2 लेंगे प्रतिरोध, तो 2 ओम और 4 ओम, तो कुल कितना हो जाएगा 6 ओम। तो अर्थात जो श्रेणी क्रम संयोजन जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, इसका तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो कितना होगा 6 ओम होगा। तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 6 ओम होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए परिपथ में 16 ओम 6 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। ये 10 ओम 6 ओम 4 ओम, ये 3 जो है प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। इसमें से प्रतिरोध निकालना है। R की समतुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध का मान। तो R1 10 ओम, R2 6 ओम, R3 4 ओम दिया है, और समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है R तुल्य निकालना है, यानी हमें निकालना क्या है तुल्य प्रतिरोध R निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फार्मूला हम लोग लगा देंगे इसमें, इस फार्मूले से इसका मान निकाल लेंगे यहाँ पे रख करके। तो यहाँ पे R बराबर क्या आ जाएगा 10 ओम, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 10 ओम, इसका 6 ओम, इसका 4 ओम, जोड़ देंगे 20 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध अर्थात परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। ठीक, परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे आधारित। इसमें कह रहा है कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 30 ओम है तथा एक 8 ओम प्रतिरोध का चालक 10 वोल्ट की बैटरी से चित्र में दिखाए अनुसार संयोजित है। यहाँ पर कह रहा है कि एक विद्युत लैंप है, ठीक है, बल्ब है जिसका प्रतिरोध कितना है 30 ओम है, ठीक। अब कह रहा है कि एक प्रतिरोध 8 ओम, ठीक है, एक प्रतिरोध 8 ओम या 8 ओम कह रहा है, यहाँ 8 लिख देते हैं, ठीक है। 8 ओम प्रतिरोध का चालक 10 वोल्ट की बैटरी से, ये बैटरी कितना वोल्ट है 10 वोल्ट की बैटरी से यहाँ पर जोड़ा गया। इसमें एम्पियर लगाया गया, कुंजी का फिगर ऐसे होता है, थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। तो कुंजी लगाई गई है। तो पहला पूछ रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए, निकालिए। तो पहले देखते हैं, पहला है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो लैंप का प्रतिरोध R1 मान लेते हैं 30 ओम, और चालक का प्रतिरोध R2 बराबर 8 ओम, दिया हुआ है दोनों मान, R1 और R2 दिया हुआ है। तो कुल प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 निकालेंगे तो 38 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो है 38 ओम आ गया, ठीक है। तो पहला का तो कुल प्रतिरोध पूछा था, तो कुल प्रतिरोध कितना हुआ 38 ओम हुआ। 30 किसका है, 30 जो है यह लैंप का प्रतिरोध है, और 8 किसका है, वह एक 8 ओम का प्रतिरोध लगाया हुआ है, ठीक है, दूसरा 8 ओम का लगाया है, और लैंप का 30 और एक 8 ओम का प्रतिरोध लगाया है, चालक लगाया है 8 ओम का। तो ये 30 और 8 कितना हो गया 38 हो गया। अब बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच कुल विभवांतर कितना दिया है 8 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी 10 वोल्ट दिया हुआ है, कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम धारा निकाल लेंगे।
धारा I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। धारा पूछा हुआ है दूसरे में, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए, तो I बराबर V/R होता है। तो V का मान 10 दिया है, विभवांतर उनके कुल विभवांतर 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो 10/38, 38 का इसे भाग देंगे तो 0.263 एम्पियर आएगा। तो अर्थात इसमें धारा जो हो रही है, परिपथ में प्रवाहित धारा जो हो रही है वह 0.263 एम्पियर हो रही है। अगला पूछा है कि वैद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर का परिकलन कीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि वैद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। तो विभवांतर निकालते हैं इसमें। तो विद्युत लैंप के सिरों के बीच विभवांतर V1 पहले लिख लेते हैं। V1 का विभवांतर क्या होगा पहले सिरे पर, तो 30 गुणे इतना, तो इसका आ जाएगा 7.89 वोल्ट। और दूसरे पे देख लेते हैं, दूसरे पे कितना 8 है, यानी बल्ब वाले का 30 प्रतिरोध है। सूत्र होता है V बराबर क्या होता है, R होता है। तो V1 पहले सिरे पर और ये दूसरे सिरे पर। तो पहले सिरे पर क्या हो जाएगा 30 क्या है इसमें 30 विभवांतर दिया हुआ है, I धारा का मान, ये दोनों मान यहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा इतना वोल्ट पहले सिरे पर। दूसरे सिरे पर 8.263 यानी 8 दिया हुआ है उसमें, सॉरी यहाँ पर 8 है, हाँ 8 दिया हुआ है, सही 8 दिया हुआ है प्रतिरोध। तो 8 गुणे 0.263, तो गुणा कर देंगे 2.10 वोल्ट आ जाएगा। तो ये दोनों सिरों के बीच विभवांतर आ गया। पहला आंसर ये है, दूसरा ए है, दोनों का विभवांतर। ठीक है।